नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में चैनल में। ये चैनल लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए है और आम भाषा पे है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे यूजुअल टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। सबसे पहले ये हमें चाहिए क्यों क्यों ज़रूरत होती है हमें फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे मोरल और हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ये तीनों चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन एक इंसान की तरह हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हम एक मशीन बन जाएंगे अगर हमारे पास से फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। मैं ये भी बोल सकती हूँ, और ये अति नहीं होगी मेरा बोलना, कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे पास नहीं होगी तो हमारे में और जानवरों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो दैट्स द रीज़न फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एक पिलर होते हैं। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि ये हार्ट एंड सोल होता है एक कंट्री का। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स, और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो भी कानून बनते हैं उनका रूट्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही होता है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के अगेंस्ट में जाता हो, तो वो लॉ एज सच बाय डिफ़ॉल्ट गलत माना जाता है। तो उसकी बहुत प्रोसेस होती है उसको खारिज करवाने की या ख़त्म करवाने की, बट वो टॉपिक पे आज हम नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी है हमारी। तो as I said earlier, it is required for our moral development, our intellectual development and our spiritual development. इन तीनों डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स होने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो क्या क्या होते हैं हमारे ये फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स जो हमारा होता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। देखिए, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होती है, मैं नंबर्स गिनाने से पहले ये ज़रूर बोलूँगी कि हर एक फंडामेंटल राइट्स का एक ये रहता है कि इसको आप अति में ना जाए। हर एक का एक रहता है कि इसको आप कायदे में रहकर ही इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक का फंडामेंटल राइट मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी कोई भी बारे में कुछ भी उटपटांग बोलूँ, क्योंकि उसका भी वो कहीं किसी ना किसी फ्रीडम को वो इन्फ्रिंज कर रहा होगा। सो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, इट हैज़ टू बी विद इन लिमिट्स। एक लिमिट्स के अंदर में रहकर हमें अपने सारे जो फ्रीडम से उसका उपयोग करना चाहिए। और वैसे भी कहावत है, अति कोई भी चीज़ की बहुत बुरी होती है, ख़राब हो जाती है। ज़्यादा भी शुगर हुआ तो वो बहुत टेस्ट ख़राब कर देता है, ज़्यादा नमक हुआ तो भी टेस्ट ख़राब होता है। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस, सेम गोज विद आवर फंडामेंटल राइट्स टू। तो फर्स्ट है इज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं उसके खिलाफ में कुछ बोल रही हूँ, तो आई हैव अ राइट टू से दैट विद इन सर्टन लिमिट्स। मैं दूसरे किसी को हर्ट ना करूँ, दूसरे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करूँ, लेकिन मुझे अगर बुरा लगा, आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, आई कैन एक्सप्रेस इट। ये एक्सप्रेशन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। अगर फॉर रिसेंट इसकी बात करूँ, सेक्शन 377 इसका खारिज होने का वन ऑफ द रीज़न था ये था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कम्प्लीटली अगेंस्ट पे जाता था। मेरी से क्या सेक्सुअलिटी है, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कानून अलाउ नहीं कर रहा है उस चीज़ को करने का। जो फंडामेंटल जो सेक्शन 377 IPC का जो था वो कम्प्लीटली अगेंस्ट था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो दैट्स द रीज़न वो कानून को हटाना पड़ा, उस लॉ को हटाना पड़ा, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ दैट जो सेकेंड फ्रीडम जो हमारा ये होता है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो बहुत ज़रूरी होता है। अभी लॉ के बिफोर में जो इक्वालिटी की जो बात आ जाती है, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका रेस क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ से आए हो, मतलब आपका क्या, आपके लिए अलग कानून नहीं बनेगा। आपका रेस क्या है, आपका कद काठी क्या है, तो मतलब कानून अमीर हो या गरीब हो, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। कानून के सामने आप सब बराबर होते हो। तो दैट इज़ द सेकेंड वन। थर्ड वन इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे फेथ को लेकर आ जाती है। हर एक का अपना एक फेथ होता है, हर एक की अपनी एक बिलीफ होती है। तो एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं बोल सकता है कि नहीं आप इसको पालन नहीं कर सकते हो, ये हमारे इसके अगेंस्ट में है। या कि आप जैसे अगर अपने धर्म का पालन कर रहे हो, उतनी ही आज़ादी उनको भी है अपने धर्म की पालन करने की, अपने धर्म के को एक्सप्रेस करने की, अपने धर्म के बारे में बोलने की। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, देखिए अब एक चीज़ आप ध्यान दोगे,
जो भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सब एक दूसरे के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुली जुड़े हुए होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गोज विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ में आपकी बात आ जाती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर के साथ में आपको जुड़ जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं जुड़ाव हुआ है, एंड दैट्स द रीजन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मुझे लगता है। अब हम दूसरी चीज़ की जो बात करती है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ एजुकेशनल राइट्स के बारे में। हाँ, मैं देख के बोल रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। एजुकेशनल राइट्स की बात आ जाती है कि सभी को पढ़ाई का अधिकार होता है, और किसी को भी धर्म, जाति या फिर कोई भी चीज़ के वजह से उसको पढ़ाई का अधिकार हम छीन नहीं सकते हैं। तो वो भी वन ऑफ द हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं। एंड द लास्ट, अभी ये सारे हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हमारे हो गए हैं। अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है, अगर ये राइट्स हमें नहीं मिलते हैं, अगर मुझे इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं मिल रहा है, अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं हो रहा है, अगर या वन आई लेफ्ट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम असेंबली भी कर सकते हैं, अगर कुछ चीज़ के अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं और सब लोग मिलकर आते हैं तो वी हैव दैट फ्रीडम ऑल्सो, वो भी हमारे पास में आती है। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा हो गया, या फ्रीडम ऑफ एजुकेशन राइट्स, कोई भी चीज़ का वायलेशन होता है, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके लिए भी एक और एक फंडामेंटल राइट जो फाइनल होता है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे हम बोला जाता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ क्योंकि बहुत ही डिटेल वीडियो होना होता है वो, और टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो उस पर आप जा सकते हो। बहुत सारे उसमें रहते हैं मैंडेमस एंड ऑल दैट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो और अपनी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो हुआ है उसके अगेंस्ट में आप बोल सकते हो, और अपना फंडामेंटल राइट्स जो आपका वायलेट हुआ है उसको आप वापस क्लेम कर सकते हो कोर्ट के द्वारा में। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हर एक पर्टिकुलर फ्रीडम्स के बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा ही बनाया है, जस्ट टू गेट टू नो, जस्ट टू वार्म अप ऑन द सब्जेक्ट। I hope you liked my video. Please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching my video.